नए साल पर जश्न मना रही है और खुशी खुशी अपने रेजोल्यूशन को लेकर आशावान है, तो वहीं पाकिस्तान नए साल पर रो रहा है। और रोए भी क्यों ना, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ये कहावत पाकिस्तान पर फिट बैठती है, क्योंकि जिसके लिए आतंकियों को पाल पोस कर बड़ा किया कि वो भारत और तालिबान को रुलाएंगे, अब वही आतंकी पाकिस्तान को रुला रहे हैं और भारत विकास की गति से आगे बढ़ रहा है। उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान की हालत खराब है। जानकारों की माने तो जितना चीन की दोस्ती से उसको फायदा नहीं हो रहा, उससे कहीं अधिक भारत से दुश्मनी करने से नुकसान हो रहा है, क्योंकि चीन पैसे का शौकीन है। जब तक चीन को फायदा नहीं दिखेगा, वो पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा, जबकि भारत और पाकिस्तान की जनता का रहन सहन सब कुछ एक है। अगर पाकिस्तान भारत से दुश्मनी नहीं करता तो रोजाना 300 ट्रक वाघा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान ताजी सब्जियां और मसाले के साथ ही साथ जरूरत के और सामान लेकर जाते, जिससे पाक को फायदा होता और पाक जनता को सहूलियतें मिलती। लेकिन भारत से दुश्मनी कर पाकिस्तान पछता रहा है। अब उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ी आर्थिक संकट और क्राइसिस मैनेजमेंट की समस्या खड़ी हो गई है। उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है। तो वहीं दूसरी तरफ टीटीपी और बलूच माहौल को और गर्म कर रहे हैं। विदेशी मीडिया की माने तो टीटीपी ठान कर बैठा है कि पाकिस्तान को आजाद कराना है और राज करना है। लेकिन इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि इस तरह के बयान जयशंकर कई बार दे चुके हैं। लेकिन इस समय इस बयान की अहमियत और कीमत दोनों बढ़ गई। अगर जयशंकर के इस बयान को पाकिस्तान ध्यान से सुने और मान ले तो पाकिस्तान दिवालिया होने से बच सकता है और उसकी और मुसीबत जो आने वाली है वो दूर हो सकती है। इसके साथ ही साथ जो टीटीपी पाकिस्तान को जीत कर राज करना चाहता है, उससे भी पाकिस्तान को मुक्ति मिल जाएगी। जानकारी देते चले कि जयशंकर ने पाकिस्तान को चेतावनी के लहजे में कहा है और जो कहा है उससे पाकिस्तान बच सकता है। जी हाँ, जयशंकर ने कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान तभी मेज पर बैठ सकता है जब वो आतंक को खत्म करे। पाकिस्तान से बात तभी होगी जब पाकिस्तान आतंक को खत्म करे और उसे जड़ से उखाड़ फेंके। Since the epicenter is located so close to India, naturally our experiences and insights are useful to others. With regard to the Ukraine conflict, let me underline that India remains deeply concerned. We sincerely believe that this is not the era of war. Differences must be settled on the negotiating table. It is imperative that there is a return to dialogue and diplomacy. Prolonged conflict will not serve the interests of any party. My Prime Minister has been in contact with the leaders of both nations, pressing our point of view in that regard. We are also increasingly anxious about the knock-on effects of the conflict in terms of accessibility and affordability of fuel, food and fertilizers. This is a growing concern for the global south. जानकारों की माने तो ये बयान पाकिस्तान अगर समझ ले तो किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं, क्योंकि ये मौका है और दस्तूर भी आतंकी पर फैला रहे हैं। अगर अभी पाक सेना और पाक सरकार उनका एक एक करके सफाया कर दे तो क्या पूछना। भारत के साथ रिश्ते सामान्य हो जाएंगे और पाक दिवालिया होने से बच जाएगा। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की इज्जत में भारी इजाफा होगा, लोग अमन पसंद होंगे और विकास के रास्ते पर पाकिस्तान धीरे ही सही लेकिन निकल पड़ेगा। क्योंकि अगर आतंकियों को खत्म करना है और भारत की बात पाकिस्तान मान लेता है तो भारत मदद भी करेगा और विकास के रास्ते पर लाने की बात करेगा। वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन जरूर उसी गड्ढे में जा गिरता है। पाकिस्तान आतंकियों को पैदा कर खूब अमेरिका से पैसे कमा रहा था और आज जब अमेरिका का काम खत्म हो गया तो अमेरिका ने लात मारकर पाकिस्तान को हटा दिया और चला गया। अमेरिका का तो अफगानिस्तान में मकसद कामयाब हो गया, क्योंकि रूसी समर्थक नजीब की सरकार को गिराकर तालिबान आए और पैसा और हथियार अमेरिका ने दिया। लेकिन तालिबान के बारे में जयशंकर का एक पुराना बयान है लेकिन कारगर है, जो अमेरिका में जयशंकर ने बिलावल को पिलाई थी कि सांप पालोगे तो एक दिन वही सांप काटेगा भी। If my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad.
and Hina Rawani Khan was a minister at that time. And I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. और अमेरिका को काटा भी, और इतना तेज काटा कि आज भी अमेरिका में उसके निशान हैं। उसी का बदला लेने के लिए एक बार फिर 7 समंदर पार अमेरिका अफगानिस्तान पहुंचा और उसामा को खत्म कर चलता बना। इधर तालिबान आ गए और उधर अमेरिका चला गया। अब पाकिस्तान और आतंकी खाली है। ऐसे में अब आतंकी अपने ही देश को डस रहे हैं, जिसका नतीजा आपके सामने है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या पाकिस्तान जयशंकर की बात मानता है या नहीं। We spoke at some length on the threats to international peace and security that is posed by terrorism, including its cross-border practices. Since the epicenter is located so close to India, naturally our experiences and insights are useful to others. We spoke at some length on the threats to international peace and security that is posed by terrorism, including its cross-border practices, by violent extremism, radicalization, and fundamentalism. Their effects cannot be contained within a region, especially so when they are deeply connected to narcotics and illegal weapons trade and other forms of international crime. Since the epicenter is located so close to India, naturally our experiences and insights are useful to others. With regard to the Ukraine conflict, let me underline that India remains deeply concerned. We sincerely believe that this is not the era of war. Differences must be settled on the negotiating table. It is imperative that there is a return to dialogue and diplomacy. Prolonged conflict will not serve the interests of any party. My Prime Minister has been in contact with the leaders of both nations, pressing our point of view in that regard. We are also increasingly anxious about the knock-on effects of the conflict in terms of accessibility and affordability of fuel, food, and fertilizers. This is a growing concern for the Global South.